नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनने के बीच आज मामले की होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी सांसद ने राम सीता पर क्या विवादित बयान दे दिया और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने क्यों की फेसबुक व्हाट्सएप पर बैन की मांग। देश से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि प्रदर्शन और रास्ता जाम होने की वजह से हर रोज 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले अंतरिम आदेश में कहा था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल टावर को नुकसान पहुँचाया है। कृषि कानूनों की मांग पर अड़े किसानों के प्रदर्शन का 47वां दिन है। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 7 जनवरी को हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है। सरकार सभी विकल्पों पर चर्चा करने के पक्ष में है, जबकि किसानों का कहना है कि उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद ही होगी। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी हालात में सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। उन्होंने कांग्रेस और विरोधियों पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। इससे पहले हरियाणा के करनाल में कल बीजेपी की किसान महापंचायत रैली किसानों के विरोध की वजह से नहीं हो पाई। किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद मुख्यमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे। नड्डा सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा संबोधित कर चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। इसी जगह से पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। बीजेपी अध्यक्ष पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए टिप्स भी देंगे। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने राम और सीता को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। इसके जवाब में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि उनका बयान गलत है। वो तुष्टीकरण की राजनीति में भरोसा रखते हैं, इसलिए रामायण महाभारत जैसी परंपराओं का वो अपमान कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। पश्चिम बंगाल पूर्व मेदिनीपुर के कांथी इलाके में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी नेता के घर पर लाठी डंडों के साथ हमला करने का आरोप लगा है। मारपीट में बीजेपी नेता के परिवार के करीब 9 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी और दंडित किए गए अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी किसी भी ड्यूटी के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक खत में कैट ने मांग की है कि सरकार को व्हाट्सएप को नई गोपनीयता नीति को लागू करने से तुरंत रोकना चाहिए या व्हाट्सएप और फेसबुक को तुरंत बैन कर देना चाहिए। नेपाल में मचे सियासी घमासान के बीच संसद भंग करने के बाद फिर से सरकार बनाने की जुगत में लगे केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। ओली ने कहा, कूटनीतिक बातचीत के जरिए भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को वापस लिया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।